अये है जिंदाबाद। ये देखे ना, ये जरूरी नहीं है बेटा बैठे कुर्सी पे। जब से बेटे कुर्सी पे बैठने के वाजिब समझने लगे अपने हुकूक को, तब से खानकाहों का निजाम बिगड़ गया। ये याद रखिए, खिलाफत उसे मिलनी चाहिए जो अहल हो, और जब अहल होगा तो चेहरा उसका होगा, नजारे रब की रहमतों के होने शुरू हो जाएंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये होना चाहिए, और ये बहुत बड़ा नुकसान उम्मत को इससे पहुंचा है। तो 30 साल ख्वाजा गरीब नवाज ने पीर मुर्शिद की जूतियां उठाई, और ऐसे नहीं आप भी पीर को ऐसे माने जैसे उन्होंने माना कैसे? 30 साल हो गए जूतियां उठाते उठाते। सर्दी का मौसम था, अंगीठी जल रही थी। अंगीठी मीन्स यहाँ पे क्या कहते हो मुझे नहीं पता, जिसमें आग भर के सर्दियों में तापते, क्या बोलते हैं उसको? नहीं आई चलो अब सब ना बताओ, अगर समझ गए ना आप, खाली समझ गए कि नहीं, ठीक है ना? तो मैं अपनी ज़बान इस्तेमाल करूं। अंगीठी हाथ से करें बैठे हुए, ओस शबनम पड़ने लगी। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने सरकार गरीब नवाज का चेहरा देख के कहने लगे, मोइन इसको उठाओ और अंदर ले चलो, यहाँ कहीं ओस में ठंड न लग जाए। ये कहा तो मुर्शिद का हुक्म था, वो दहकते अंगारों की अंगीठी उठाई और सर पे रख लगे। सर पे रख के पीछे पीछे चले ना। मुर्शिद ने पीछे देख के कहा, फरमाने लगे, बेटे तेरा सर न जल जाए। मुर्शिद ने इतना कह दिया, तेरा सर न जल जाए। इतना कहना था, जलाल आया, अंगीठी फटाक से पटक दी नीचे। मुर्शिद ने कहा, क्या हुआ? कहने लगे, हुजूर 30 साल हो गए, एक एक बाल तेरे नाम कर दिया, और आज भी आप कहते हैं कहीं तेरा सर न जल जाए। मेरा बचाई क्या है? जो कुछ था वो सब आपको दे दिया, अब भी मेरा बता रहे हैं आप। जब ये मोहब्बत देखी ना, फरमाने लगे, अब बात मुकम्मल हो गई है। अल्लाह अल्लाह। अब चल, अब हुजूर के शहर चलते हैं, अब रब की बारगाह में चलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पहले मुर्शिद की जूती उठाई जाती है। जब तक किसी मर्दे कामिल की संगत और कुर्बत हासिल ना हो, उस वक्त तक बंदा, मैं समझता हूं कि वो मसनद पर बैठने के लायक नहीं होता है। तरबियत भी बड़ी जरूरी है, तरबियत भी बड़ी जरूरी है। खुदा सलामत रखे। तो हमें अपने मुर्शिदों का इसी तरह एहतराम करना है, अपने पीर का ऐसे एहतराम करें, फिर देखे अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाता है। एहतराम बहुत ज्यादा जरूरी है। बस आखिरी बात अर्ज करने लगा हूं, मैंने कहा मौत से वो डरते हैं जिनकी तैयारी नहीं होती है, वो जिनकी तैयारी होती है उन्हें मौत से डर, उन्हें मौत से डर नहीं लगता। सारे बोले, उन्हें मौत से डर नहीं लगता, नहीं लगता है। अल्लाह ने मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। मौत की तैयारी की है, हुजूर की चौखट है, सरकार जलवा करे, हुजूर के एक साथी आका करीम की आदत है करीमा, सबसे मिलते मुस्कुरा के मिला करते थे। ये सरकार की आदत थी, मुस्कुरा के लोगों से मिलना, भले अजनबी क्यों ना हो, हुजूर की सुन्नत है। बेशक। लेकिन आज लोग मुस्कुरा के इसलिए नहीं मिलते कि कहीं वैल्यू घट ना जाए। कुछ तो ऐसा चेहरा बना लेते हैं कुत्ते जैसे शक्ल। जी भाई, जिसे 40 साल की पढ़ी हुई किताबें ये ना सिखा सकी कि चेहरा कैसे रखना है, वो हमारा क्या सुधार पैदा करेगा? वो हमारे अंदर क्या तब्दीली लाएगा जो खुद ना बदल सका अपने आप में? तो याद रखिए, मुस्कुरा के मिलना मेरे हुजूर की सुन्नत है। बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मिलेंगे इंशाअल्लाह मुस्कुरा के, इंशाअल्लाह मुस्कुरा के। तो हुजूर के एक सहाबी आए, आका करीम की दूसरी आदत करीमा थी कि जब किसी से मिलते तो खैरियत पूछते, कहो कैसे हो, सब ठीक है ना? आज बंदा खैरियत नहीं पूछता, अपनी बताने लगता। आ गए? मैं बड़ा परेशान हूँ। ओ भाई रुक जरा, बंदे को देख, सामने कौन आया है, उसकी भी सुन। क्या पता है तुझसे बड़ी परेशानी लेके आया, कह रहा मैं बड़ा परेशान हूँ। क्या हो गया? यार ऐसे बात, अरे भाई छोड़, बंद कर। तो ये शिकवे पहले हो जाए। हुजूर खैरियत पूछते, कहो खैरियत है, क्या हाल है? आका करीम पूछते हैं सहाबी से, कहो ना क्या हाल है? कहते हैं सरकार शुक्र रब का। आका फरमाते हैं वक्त कैसे गुजर रहा है सरकार, गुर्बत इतनी है कि कई कई दिन का फाका हो जाता है। कहा करते क्या हो जब फाका होता? वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अगर मिल जाता है तो शुक्र अदा कर लेते हैं, नहीं मिलता है तो फिर सब्र करके रोजा रख लिया करते हैं। आका करीम अभी बात कर ही रहे थे, इतने में जिब्रील अमीन
यकीन आ जाते हैं, या रसूल अल्लाह का जी का ये जो बंदा बैठा है ना आपका सहाबी, इसकी मौत का वक्त करीब आ गया है, इसकी मौत का वक्त करीब आ गया है। सरकार ये बस कल तक का मेहमान है, कल दोपहर तक का इसके बाद वक्त है। आका करीम ने इतना सुना, चश्मा नबुव्वत में आंसू आ गए। सरकार ने उससे ये नहीं कहा डायरेक्ट कि तुझे मौत आने वाली है, मौत आने वाली है। आका करीम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने गुलाम का चेहरा देख के आंख में आंसू भर लाए। अब सरकार का रवैया देखिए सहाबा के साथ कैसा है। आका कह रहे हैं बता कोई ख्वाहिश हो तो बता, कोई तमन्ना हो तो बता। उस गरीब सहाबी के जुमले थे, या रसूल अल्लाह सबके घरों के अंदर दुल्हने मौजूद है, मैं वो बंदा हूं जो बिना दुल्हन के हूं। आका मेरी तमन्ना ये थी काश मेरी भी बीवी होती, मैं भी निकाह के बाद जिंदगी गुजारता। आका ख्वाहिश ये है कि जब दुनिया सो जाती मेरी बीवी उठती, मेरा हाथ पकड़ती, वो भी मुसल्ले पे आती, मैं भी मुसल्ले पे आता, वो भी रब को रो के दिखाती, मैं भी रब को रो के दिखाता। कोई तो आंसू ऐसा होता जो रब के करम के दरिया को मौजूद करने के लिए काफी होता। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोनों मुसल्ले पे आते, आका फरमाते हैं दूसरी ख्वाहिश, कहते हुजूर मैंने जिंदगी में कभी मीठा नहीं खाया है। अल्लाह, ऐसी भी गुर्बत गुजरी है लोगों, ऐसी भी गुर्बत गुजरी है। आज तो इतना खाते नहीं जितना कुत्तों के आगे फेंक देते हैं। तो कई बार तो कुत्तों के आगे भी फेंको तो कम से कम कुत्तों का पेट भरे। जब से फ्रिज चले ना, इतनी कंजूसी तबीयत में आ गई, खाएगा बोटी रख देगा फ्रिज में, लाइट गई सड़ गया, फिर फेंकेगा जिसे कुत्ता भी ना खाए। ये कंडीशन है। वो भाई जो बच जाया करे रखा ना कर, किसी जानवर के पेट में डाल दो, परिंदों को खिला दो, किसी की भूख कम कर दो, अल्लाह मैदान महशर की गर्मी में कमी पैदा फरमा देगा आपके लिए। बेशक। लेकिन नहीं फ्रिज भरेंगे, बार बार 3 बार गर्म करके खा लिया। एक जगह गए, मैंने कहा खिचड़ा किस चीज का? का बकरीद के गोश्त का, मुहर्रम का खिचड़ा बकरीद के गोश्त का। अल्लाह, गल जाता फ्रिज में रखे रखे रखे। ये कंडीशन, जब तक इसमें जगह नहीं होगी ना, दस्तरखान में बरकत नहीं आने वाली। 1000 तावीज लटका लो, जाओ पूरा पीर लटका लेना गले में, नहीं बनने वाला कुछ। जरूरी है यहाँ जगह पैदा करो, यहाँ जगह। ये सूफिया इकराम बताएंगे इन बातों को। आज मैं इनका चेहरा देख के इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, इनके कदमों की बरकत है जो मैं आज इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, वरना मैं बहुत ज्यादा कड़वा बोलता हूँ। अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। पहले तावीज नहीं लेते थे लोग, ये लोग बैठे, पहले डोरियां नहीं होती, लेकिन ईमान बड़े पक्के थे लोगों। ईमान इतने पक्के थे, बूढ़ी अम्मा फजर में उठती थी, कुरान लेके बैठती थी। आज बुढ़िया उठती नहीं, कह रही लल्ला घुटने बहुत पिरा रहे हैं। वो 4 बजे उठ के बैठती थी, मुसल्ला बिछाती थी, कुरान लेके बैठती थी। परिंदे दीवार पे आके चू चू करते, उठती कहती बिस्मिल्लाह सुबह हो गई है, रब के मेहमान आ गए हैं। जाती कमरे के अंदर मुट्ठी भर के दाने लाती। बच्चे बाद में खाते, परिंदे पहले खाया करते थे। शोहर बाद में खाता, अल्लाह की मखलूक पहले खाती थी। याद रखिएगा, जब ये परिंदे खाते थे पेट भर के, दुआएं दे के उड़ते थे, तो याद रखिएगा सूरज बाद में निकलता था, रब के अर्श से रिज़्क़ों का इंतजाम पहले कर दिया जाता। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कुत्ता आ जाए, डंडा पहले मारा जाता, रोटी नहीं दी जाती, डंडा पहले मार दिया जाता है। मैं कल सरकार रईसुल अत्किया के भाई सैयद फैजान मियां साहब किबला के पास बैठा हुआ था, तो वो अपनी पुश्त के तीसरे या चौथे बुजुर्ग के हवाले से, परदादा के हवाले से बात कर रहे थे, तो सीखने को मिला। उन्होंने कहा कि इतने बड़े नफासत पसंद थे कि चादर में अगर यूं सरवट लग गई ना, यूं तो फिर खैरियत नहीं थी घर में किसी की। सफेद कपड़े, सफेद चादर हर वक्त रहती थी, बड़े नफासत पसंद। और एक बाल नहीं रहता था चादर में, व्हाइट चादर में, बेडशीट में एक रत्ती भर भी इतनी सिकड़ नहीं रहती थी। मैं बताने लगे कि एक दिन ना जब उनकी बेटी या बहन कमरे में गई, तो क्या देखा कि आप कोने में यूं सिमटे हुए बैठे और उनके बिस्तर पे कुत्ता लेटा हुआ। कुत्ता, उन्होंउन्होंने आके कहा ना आप कोने में बैठे, ताज्जुब है। उन्होंने कहा आवाज ना करो, कुत्ता सो रहा है, आवाज ना करो, कुत्ता सो रहा है। आप यहाँ कहने लगे इस कुत्ते को खुजली है, इसके बदन पे जख्म है, शायद इसे नीचे बैठने में तकलीफ होगी, ये मेरे बिस्तर पे बैठा ना, मैं कोने में बैठ गया।
अगर मैं एक रात नीचे सो जाऊंगा तो मैं मर नहीं जाऊंगा, कम से कम एक रात ही सही इस कुत्ते को मेरे बिस्तर से सुकून तो मिल जाए। ये वलियों की जिंदगी होती है। आज हम रोटी खाते रहते, कुत्ता आ जाए कि मार डंडा, और टुकड़ा नहीं दे सकते तो कम से कम बेज़बानों को, जानवरों को डंडे से तो ना मारो, कम से कम उन्हें तकलीफ तो ना दो, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर दरवाजे पे कुत्ता आ जाए, गारंटी दे रहा हूं, जाओ अल्लाह की मखलूक समझ के जानवरों को जो तुम्हारे आगे खाना रखा है, अगर तेरी खुराक दो रोटी है, दरवाजे पे कोई भूखा जानवर दिख जाए, आधी रोटी कम खा और वो रोटी कुत्ते को खिला दे, तुझे क्या लगता है कुत्ता खा गया? अल्लाह की मखलूक आधी रोटी खाएगी और तू आधी रोटी की वजह से आधी रोटी का भूखा रहेगा। अल्लाह इस भूख के सदके में तेरी नस्ल की रोजियों का इंतजाम फरमा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये अल्लाह वालों का तरीका होता है। हुजूर आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस बात खत्म करने लगा हूं। सरकार ना जब इसे कह रहे दूसरी खाई, उसने कहा हुजूर मैंने कभी मीठा नहीं खाया, मैंने कभी मीठा नहीं खाया, तो एक तमन्ना थी काश कभी मीठा खा लेता। खबर आ गई है कि ये कल तक का मेहमान है। हुजूर फरमाते निकाह क्यों नहीं किया? वो कहते हैं यार रसूलुल्लाह निकाह तो मैं करना चाहता था, लेकिन मैं गरीब इतना ठहरा कि मुझे किसी ने बेटी नहीं दी। हुजूर फरमाते हैं अच्छा, कहते हैं कोई है जवान का? जी मेरे चचा की बेटी है। फरमाया आका ने जाओ चचा को बुलाओ। चचा को हुजूर ने बुलाया, बुला के फरमाते हैं तुम्हारी जवान बेटी है? जी। आका फरमाते हैं मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी बेटी का निकाह इसके साथ होगा। वो सहाबा थे, हुजूर के नाम पे इशारे पे गर्दनें कटा देते थे। बेटी क्या चीज है, बेटी क्या चीज है? हुजूर जो हुक्म, ठीक है रिश्ता मंजूर है, का रिश्ता नहीं निकाह भी होना है। उसी महफिल में सरकार ने निकाह पढ़ा दिया, निकाह हो गया। उसी महफिल में सरकार ने निकाह पढ़ाया। उसके बाद कहा कोई मेरे उस्मान गनी को बुला लाए। हजरत उस्मान आए, फरमाने लगे ऐसा मीठा हलवा तैयार करो कि आज तक किसी अमीर के दस्तरखान पे ऐसा ना बना हो। आए है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तैयार करो जो किसी अमीर के दस्तरखान पे ना बना। फिर बना हलवा। आका फरमाते हैं अब मेरे इस गुलाम के दस्तरखान पे ले जाओ। हुजूर ने दोनों काम कर दिए, निकाह भी करा दिया और हुजूर ने हलवा भी बनवा दिया, दस्तरखान पे आ गया। अगला दिन आया, सरकार को जिब्रील ने खबर दी थी कि कल दोपहर तक खत्म हो जाएगा। सुने जरा, अल्लाह करे ये बातें दिल में उतर जाए। हुजूर ने फरमाया सहाबी से जाओ दरवाजे पे जाओ, कहा अगर किसी के रोने की आवाज आए ना मुझे खबर दे देना। अब क्यों सरकार ने भेजा था ये सबक तो सरकार ही जानती है। कहा रोने की खबर आए तो दौड़ के मुझे बताना। उसमें यह भी तो हो सकता था कि रब से इसकी जिंदगी मांगनी है, ये भी तो हो सकता था ना। सरकार ने फरमाया जाओ इसके घर से रोने की आवाज आए तो खबर करना। एक सहाबी बैठे रहे, जोहर हो गई कोई नहीं रोया। हुजूर फरमाते क्या हुआ? सरकार कोई रोया ही नहीं। फिर गए, असर तक बैठे रहे, कोई नहीं रोया। हुजूर ने सजदे में सर रखा, जिब्रील आ गया। आका फरमाते जिब्रील तूने खबर दी थी दोपहर तक का मेहमान है, वो अभी तक जिंदा है? तो कहते हैं फैसला